करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नेम इज कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस के लॉ की हेल्प से हमें कूलॉम का लॉ क्या करना है, प्रूफ करना है। कूलॉम लॉ प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सो फर्स्ट वी consider a spherical surface like name is spherical Gaussian surface. What is the name? Spherical Gaussian surface. अब what is the meaning of Gaussian surface? एक Gaussian surface या एक Gauss surface क्या होता है? एक ऐसा hypothetical surface, एक ऐसा closed surface and hypothetical closed surface within the surface one positively charged is present inside the closed surface is called the Gaussian surface. ठीक, it means Gaussian surface के अंदर क्या होता है, एक चार्ज प्रेजेंट रहता है जो कि कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक बंद कर्व के अंदर, एक बंद गोले के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, that is called the Gaussian surface. Then now explain this diagram. First, what is the given in this diagram? Then suppose there is an isolated positively point charge. Isolated positively point charge. Then isolated positively point charge plus q is there. ठीक. Then at center O. कहाँ present है? At center O. ठीक है. And consider a sphere of radius r with center O. और एक sphere हमने suppose किया है किस radius के साथ? Radius r के साथ. Then surface name is S. Total surface area is S. Then small surface is name is del S or ds. Then E is the intensity of that point at P point. ठीक है, P point पर उसकी किसी समय इंटेंसिटी कितनी है, E है। अच्छा, अगर इस सर्कल की, अगर इस स्फीयर की सभी तरफ से अगर रेडियस r है, it means radius is same at the sphere, then intensity is same at all the points. ठीक है, it means अगर रेडियस r है तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। then E is the intensity and del S is the small surface. ठीक, देखो क्या है बच्चों, जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है then first we take a small surface. ठीक है, स्मॉल सरफेस का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो सरफेस कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देन नाउ वी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सो वी राइट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने क्या, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू द गॉस theorem we know that del phi E is equals to E into ds. This is the equation number. ये हम जानते हैं कि किसी भी जो पृष्ठ की, किसी भी सरफेस की जो इंटेंसिटी होती है और उस पृष्ठ का, उस सरफेस का जो स्मॉल सरफेस एरिया होता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, डेल फाई के इक्वल होता है, बिकॉज द, ठीक है, बिकॉज द थ्योरम ऑफ गॉस। ठीक है, गॉस लॉ के हेल्प से हम ये जानते हैं डेल फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E into ds. देन नाउ डेल फाई इज द स्मॉल वेरिएबल, डेल फाई इज द स्मॉल वेरिएबल, ये छोटा सा भाग है, इस छोटे से भाग को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। इट मींस वी टेक द इंटीग्रेशन। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। देन इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन लेंगे। देन दैट इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन, दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वी नो दैट दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, बट हियर क्लोज्ड सिंबल इज देयर, इट मींस दैट इज द सिंबल ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन। देन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ del phi E is equals to closed integration of E into ds. It's clear? Now जब del phi E का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा phi E, क्या हो जाएगा, del phi E से phi E। अगर d या del लगा, इट मींस ये वेरिएबल कैसा है, छोटा है। देन आफ्टर इंटीग्रेशन
ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इट मींस 5. देन क्लोज इंटीग्रेशन टू ई ds. नाउ अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, थोड़ी देर बात करेंगे. देन व्हेन वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट, व्हेन वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट वी आल्सो एंड ऑलवेज टेक cos थीटा. जब भी डॉट हटता है तो क्या लेते हैं हम, cos थीटा, और जब भी क्रॉस हटता है तो हम क्या लेते हैं, sin थीटा. देन यहाँ पे डॉट था, डॉट हटेगा तो क्या लगाएंगे, cos थीटा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू देखना है, किसके लिए देखना है, E और ds के लिए. चलो आइए डायग्राम में देखते हैं. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E एंड ds, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी E एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल सरफेस del s, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 0 डिग्री का. इट मींस थीटा इज 0 डिग्री. एंड ऑल ऑफ यू नोन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 0 is 1. What is the value of cos 0 is 1. Then now phi e is equals to closed integration E and ds. Closed integration E and ds. Cos theta and cos 0 हो जाएगा. Cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1. ठीक है. Then here cos 0 degree and cos 0 is 1. Then what we write, phi e is equals to integration of E and ds. Then now we integrate the small function and small variable. Then E और ds में से small कौन है, एब्सोल्युटली जिसके साथ d लगा है. इट मींस E को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे. देन phi e is equals to, E बाहर आ गया, सो इंटीग्रेशन किसका होगा, इस ds वाले वेरिएबल का. एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस स्फीयर. ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है, स्फीयर का करना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ स्फीयर या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड 4 पाई r स्क्वायर. ठीक. देन नाउ phi e is equals to E as it is in place of integration ds. What we write, 4 pi r square, 4 pi r square. Then now after this step, ठीक है, we use the Gauss law. Then हम गॉस लॉ से जानते हैं क्या होता है गॉस लॉ. गॉस लॉ से जानते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है, किसी क्लोज्ड सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है वो उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज Q के 1/ε टाइम होता है. क्या होता है, 1/ε टाइम. देन व्हाट वी राइट, वी राइट phi e is equals to Q/ε0, Q/ε0. And in the place of phi e, what we write, Q/ε0. Then we write Q/ε0 is equals to, remaining is E 4 pi r square. Q/ε0 is equals to E 4 pi r square. यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इंटेंसिटी की. किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटेंसिटी की. तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगा, देखो Q/ε0 as it is 4 pi r square कहाँ जाएगा, अपॉन में 4 pi r square. ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटेंसिटी E के. अभी हमने क्या निकाली है, उस P पॉइंट पे प्रेजेंट इंटेंसिटी. ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है गॉस लॉ. ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से किसका लॉ, कूलॉम का लॉ. ठीक. तो देन नाउ वी फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट P. E is equals to Q/ε0 4 pi r square. Then after देन हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है. फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी E इंटू पॉइंट चार्ज Q0. It means we write F is equals to E multiply by Q0. ठीक. Then we have the value of intensity.
E की वैल्यू है हमारे पास, यहां पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ E इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर इनटू में ये वाला Q नॉट। अगर इसी को मैं अरेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, अरेंज करके लिख सकता हूं F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and Q naught, then we write Q naught and upon R square। क्या यही कूलम का लॉ नहीं होता, यही पढ़ा था हमने। एंड किसके इक्वल चल रहा है, फोर्स। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कूलम लॉ इज न्यूटन। क्या यूनिट हो जाएगी कूलम लॉ की, न्यूटन। ठीक है, थैंक यू।